अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं कलाकंद। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 kg हमने लिया है दूध। और इसको हम क्या करेंगे कि फ्लेम ऑन करेंगे, चूल्हे पे इसको चढ़ाएंगे और ज़बरदस्त सा आज हम रेडी करेंगे लो बजट पे कलाकंद। हाँ जी, लो बजट पे कलाकंद रेडी करेंगे। और यहाँ पर मैंने डाली है चीनी, 8 टेबलस्पून भरकर शामिल की है। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाए आपने 1 कप भरकर इसमें से निकाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 कप भरकर निकाल लिया है। अगर आपके पास ब्रेड हो तो आपने फटाफट से, जो आज हम ये रेसिपी बड़ी ही मज़ेदार सी बनाने जा रहे हैं, कलाकंद बनाने जा रहे हैं, बिल्कुल लो बजट पे बनेगा। अगर आपके घर अचानक गेस्ट आए और आपको पता लगे और आपके पास अगर ब्रेड और दूध हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने 1 कप भरकर दूध निकाला था किसी भी मोल्ड में, आपने इसी तरह से स्लाइसिस को रफली आपने इसी तरह से लेयर्स लगा देनी है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप तमाम की तमाम जो लेयर्स हैं वो उसकी कटिंग आप बड़ी या छोटी कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप किस तरह आपने करनी है या किस तरह नहीं करनी। आज की ये जो रेसिपी है बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि हम कोई मिल्क पाउडर या कोई ये नहीं कि ज़्यादा दूध लेंगे और कलाकंद को रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो दूध लिया था जिसमें से 1 कप भर कर मैंने निकाला है। और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, जो कढ़ाई में मौजूद था वो आहिस्ता आहिस्ता रबड़ी फॉर्म में जाता जा रहा है। और जैसे ही ये रूम टेम्परेचर में बिल्कुल ठंडा हो आपने तब ही इस आगे रेसिपी को कंटिन्यू करना है। ठीक है, यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये रबड़ी फॉर्म में जा चुका है, जिस तरह जितना मुझे थिक चाहिए था सिर्फ उतना ही। और यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, मलाई लेनी है, बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, कोई स्मेल वाली मलाई ना हो और ज़्यादा देर पड़ी हुई मलाई ना हो। क्या होता है, अगर आप ज़्यादा देर पड़ी हुई मलाई शामिल करेंगे तो ये रेसिपी पूरी की पूरी वेस्ट हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी। ठीक है, आपने 1 से 2 दिन की मलाई लेनी है, वो भी आपने कैसे स्टोर करनी है कि आपने फ्रिज में नहीं, उसको फ्रीज़ करना है। ठीक है, उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पर आपने ये जो रबड़ी वाला दूध था, 1/2 कप जो मलाई का था, आपने उसमें इसको मिक्स करना है। और जो रबड़ी वाला दूध है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर तो वो नीम गर्म भी हुआ तो मलाई क्या करेगी, मलाई बिल्कुल अपना घी छोड़ने शुरू कर देगी। ठीक है, ये मेरी आपको सेकंड टिप है। आज की ये जो कलाकंद है, आप यकीन करें कोई जजमेंट ही नहीं करेगा कि आपने इसको ब्रेड से रेडी की है। अब इसके ऊपर आपने दोबारा से जो स्लाइसिस हैं उसकी लेयर लगा दीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो दूध था फिर आपने उसकी ऊपर इसके लेयर लगानी है। और जो मैंने रबड़ी बनाई थी उसमें आपकी मर्ज़ी है, ज़ाफ़रान शामिल कर सकते हैं, केवड़ा एसेंस शामिल कर सकते हैं या इलायची पाउडर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं उस टाइम आपको दिखा नहीं सकी और बता भी नहीं सकी, चीनी के अंदर मैंने इलायची पाउडर मिक्स किया हुआ था। अब आपके पास इन 3-4 चीज़ों में से जो भी अवेलेबल हो घर में इजीली तो आप शामिल कर दें, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से तमाम के तमाम जो हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सारा कंटिन्यू किया। लास्ट में जो ये मलाई बची है उसको आपने, अब ये जो लास्ट लेयर है, फाइनल टच, आपने रबड़ी जो थी उसमें ये पूरी मलाई शामिल करनी है, मिक्स करके इसके ऊपर लेयर लगाइएगा। आज की ये रेसिपी स्टेप बाय स्टेप प्लीज़ फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला कोई भी गेस्ट, इवन कि आपके अपने घर वाले भी जजमेंट नहीं कर पाएंगे कि आपने इसको स्लाइसिस के साथ कलाकंद को रेडी किया है। यहाँ पर आपके पास कोई भी नट्स हो, आपने इसी तरह से इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिएगा। और इसको आपने बिल्कुल चिल्ड होने के लिए 3 से 4 घंटे फ्रिज में ज़रूर रखें। और अगर सुबह गेस्ट आ रहे हैं तो आपने इनको इसको रात को बनाएं, ओवरनाइट फ्रिज में रख दें
तो आप यकीन करें इसका टेस्ट रसमलाई हो या कलाकंद हो, तो इसका ये जोड़ ही नहीं, ये उसका भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 4 घंटे गुज़र चुके थे, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पर आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको फ्रीज़ नहीं करना, फ्रिज में रखना है। अब हम इसको कट करके भी दिखाएंगे, ट्राई करें इंशाल्लाह ताला। आज की ये जो लो बजट के ऊपर हमने कलाकंद की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको हमारी बहुत पसंद आएगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।